इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। कोरोना से पूरी दुनिया में कोहराम है। मृतकों की संख्या 16,500 के पार पहुंच चुकी है। प्रभावितों की संख्या लगभग 4,03,85,000 के आसपास बताई जा रही है। अमेरिका जैसे देश में 466 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चाइना में 3200 के आसपास और सबसे ज़्यादा इटली में, जहाँ के 6,000 के पार संख्या है। भारत की यदि बात करें तो भारत में अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 511 लोग के आसपास प्रभावित हैं। 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह से लॉकडाउन है। कुछ प्रदेशों में कुछ जिले लॉकडाउन है, यानी कि 550 के आसपास जिले जो है लॉकडाउन किए जा चुके हैं। ऐसे में तरह तरह की चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे चल रही है और इसी बीच खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से राष्ट्र को संबोधित करेंगे रात को 8 बजे। पहली बार जब वो संबोधित किए थे तब 22 तारीख को, यानी कि संडे को, लोगों ने एकजुटता प्रदर्शित की थी थाली और घंटी बजा करके। उसको लेकर के भी सोशल मीडिया पे काफ़ी बड़े सेक्शन में मजाक उड़ाया गया, बट एकजुटता लोगों ने प्रदर्शित की। इसी बीच जो खबर आ रही है वो वाकई में चौंकाने वाली भी है और निराश करने वाली भी है कि इतने बड़े देश, यानी 130 करोड़ के देश में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके लिए पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं है। पहले ही आपने सुना होगा कि जो सैनिटाइजर है या मास्क है उसकी कमी पड़ रही है, उसको ब्लैक किया जा रहा है। दूसरे सेगमेंट से भी खबरें आई कि लोगों ने फ्री में भी बांटना शुरू किया। बहुत सारे डॉक्टरों ने, बहुत सारे समाज सेवी उद्यमियों ने इस दिशा में पहल की। बट ये जो खबर आ रही है पीपीई वाली, इसमें ये बात एक तरफ और दूसरी तरफ ये कि 19 मार्च तक ये जो चीजें थी पीपीई, उसका भारत निर्यात कर रहा था। यानी कि आज से 4-5 दिन पहले तक भारत निर्यात कर रहा था। तो फिर हमने चाइना से क्या सबक लिया था, इटली से क्या सबक लिया था? आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉमर्स मिनिस्ट्री की चिट्ठी, जिसमें 19 तारीख को ये जा करके वेंटिलेटर, मास्क वगैरह वगैरह पीपीई से जुड़ी चीजें बैन की जा रही है, यानी कि अब निर्यात नहीं किया जाएगा। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि मोदी सरकार क्या कर रही थी, क्या उसकी तैयारी थी, कैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है 19 मार्च तक, जब ऑलरेडी लड़ने की तैयारी चल रही थी, तब तक जो है उसको निर्यात करने में लगी हुई थी। ये जबकि पता था कि कोरोना भारत में भी दस्तक दे चुका है। दिसंबर के लास्ट में भारत में भी केस आ गया था, दिसंबर लास्ट जनवरी फर्स्ट वीक में। बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है एम्स, वहाँ के डॉक्टरों ने एक चिट्ठी लिखी है अपने डायरेक्टर को। उसमें उन्होंने पीपीई की कमी बताई है कि डॉक्टर्स है और पैरामेडिकल स्टाफ के पास पीपीई की कमी है, पीपीई पर्याप्त मात्रा में नहीं है। पीपीई में क्या आता है? N95 मास्क आता है, ग्लव्स आता है, और मरीजों के लिए यदि और इसका थोड़ा सा विस्तार करें, इक्विपमेंट में जाए तो वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर की बात पहले से ही आ रही है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत होती है, तो वेंटिलेटर पर रखने की दिक्कत होती है। उसके बाद वो जो ऊपर से पहनते हैं जिसमें कि वायरस का अटैक ना हो, वो सारी चीजें पीपी में आती है, और वेंटिलेटर आता है वो इक्विपमेंट में आता है। ऐसे ही लखनऊ से राम मनोहर लोहिया अस्पताल का एक पैरामेडिकल स्टाफ का जो है वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया कि हमारे पास पीपी नहीं है, और एम्स के डॉक्टर लिख रहे हैं कि हमारे पास पीपी नहीं है। तो ये हो क्या रहा है देश में? स्वाभाविक सी बात है कि सवाल तो उठेंगे। अब ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज देश को संबोधित करेंगे तो वो जो गरीब तबका है, यानी जो वर्कर्स, मजदूर तबका है, 4.5 करोड़, 4 से 4.5 करोड़ के बीच में बताए जाते हैं, उनके लिए कुछ पैकेज का ऐलान करेंगे। क्योंकि राज्य के जो मजदूर कल्याण बोर्ड होते हैं वो शेष वसूलते हैं और उसमें बताते हैं कि 50,000 करोड़ से अधिक की राशि पड़ी हुई है। लिहाजा जब सब कुछ लॉकडाउन हो चुका है तो उन्हें खाने के लिए रोटी चाहिए, तो उनके लिए कुछ ऐलान होगा। जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी कहा है कि पैकेज का ऐलान होगा। यद्यपि उन्होंने कोरोना का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया है, बट ऐसा कहा है। तो सबकी नजर लगी हुई है कि प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो क्या क्या लेके आते हैं और कोरोना को लेकर के क्या क्या बातें कहते हैं, कैसे लॉकडाउन को सफल बनाएं। बट यदि पीपीई का निर्यात होता रहा है अभी तक और अपने यहाँ पीपीई की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है, इस पे एक्शन जरूर होना चाहिए। तो हम इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट मिलेगा आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।